नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर से उपस्थित हुआ हूँ कक्षा 10वीं के हिंदी वीडियो लेक्चर के साथ। और इसमें हम लोग पिछले पार्ट में प्रेम आयनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपर वारों रसखान जी के पद थे, उनका हमने व्याख्या किया पिछले पार्ट में। और इस पार्ट में हम लोग प्रश्न उत्तर को लेकर चलते हैं। पहला प्रश्न है, कवि ने माली मालिन किन्हें और क्यों कहा है? उत्तर है, कवि ने माली मालिन कृष्ण और राधा को कहा है, मतलब माली कृष्ण को और मालिन राधा को। क्यों? क्योंकि कवि ने इनके प्रेम में युगल को महसूस किया है, देखा है। अतः उनकी मान्यता है कि प्रेम रूपी वाटिका का देखभाल कृष्ण व राधा ही कर सकते हैं। जैसे आपको ज्ञात होना चाहिए कि माली और मालिन आप किसे कहते हो? माली मालिन वो होता है जो किसी वाटिका के रखवाली हो, उसका देखभाल करे और उसमें क्या ज़रूरतें हैं उसकी ज़रूरतों को पूरी करे। तो प्रेम रूपी वाटिका अर्थात प्रेम रूपी बगीचे का, प्रेम रूपी फुलवारी का जो माली और मालिन है वो कृष्ण और राधा है। क्यों? क्योंकि ये दोनों प्रेममय युगल को आगे बढ़ाए हैं। इन्होंने प्रेम के परिभाषा को सटीक रूप से जन जन तक पहुंचाया है। इसलिए कवि ने कहा कि माली और मालिन कृष्ण और राधा ही हैं। फिर अगला प्रश्न है, कृष्ण को चोर क्यों कहा गया? कवि का अभिप्राय स्पष्ट करें। कवि कृष्ण व राधा के प्रेम दर्शन में पूर्णतः लीन हो गए हैं। वह चाहकर भी अपने ध्यान को नहीं भटका सकते, इसलिए उन्हें लगता है कि कृष्ण ने कवि के मन रूपी मणि को चुरा लिए हैं। अतः कृष्ण को चोर कहा गया। यदि आपने पिछले वीडियो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो वहां जाकर ज़रूर देख लें, आप व्याख्यान में पूरी बातों को समझ पाएंगे, है ना। वहां पर बताया गया कि कवि किस प्रकार से कृष्ण भक्ति में, किस प्रकार से कृष्ण के प्रेम में अपने आप को त्याग चुके हैं, खो चुके हैं। उन्हें दुनिया के किसी भी चीज़ों से कोई लेना देना नहीं, वो कुछ और नहीं देखना चाहते। उन्हें तो केवल और केवल मात्र कृष्ण के भक्ति में ही लीन होना पसंद है। इसलिए मन को चुरा लिए हैं कृष्ण। अब वही चुरा लिए हैं, मन तो रहा नहीं उनके पास, तो दूसरा चीज़ वो करेंगे कैसे? इसलिए कृष्ण को चोर कहा गया, है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब अगला प्रश्न है, द्वितीय दोहे का काव्य सौंदर्य स्पष्ट करें। इसमें कहा गया, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान जी प्रस्तुत पाठ में रचित छंद दोहा के माध्यम से कृष्ण के प्रति अपने समर्पण का मार्मिक भाव प्रकट किए हैं, जिसकी रचना शैली काफ़ी सौंदर्यपूर्ण है। आपको पता होना चाहिए कि जो पहला पद था प्रेम आयनी श्री राधिका, इसमें दो तरह के छंद थे, एक दोहा, दूसरा सुरठा। ये दोहा सुरठा सवैया है क्या, आपको व्याकरण के चैप्टर में आपको स्पष्ट कर दी जाएगी, फिलहाल समझिएगा। तो वहाँ पर जो द्वितीय दोहे थे जिनमें कृष्ण के ही प्रेम के विषय में बताया जाता है। रसखान जी कहते हैं कि उनके प्रेम युगल को देखने के चक्कर में जैसे धनुष चलने पर सिर कटकर कहीं और गिर जाता है और कुछ भी नहीं शेष रह जाता, ठीक उसी प्रकार से उसमें जो उन्होंने उनकी जो रचना शैली है वो काफ़ी सौंदर्यपूर्ण है। आप कुछ अपनी तरफ से भी प्रशंसा लिख सकते हैं, ये आपकी अपनी हिंदी है। अगला प्रश्न है, सवैये में कवि की कैसी आकांक्षा प्रकट होती है? सवैया जो दूसरा पद था जिसमें करिल के कुंजन ऊपर वारों, वो सवैया में लिखा गया है। उसका भावार्थ बताते हुए स्पष्ट करें। कहा, हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि रसखान द्वारा रचित छंद सवैये में ब्रजभूमि के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की बात करते हैं। वे बताते हैं कि कृष्ण के लाठी व कंबल के लिए वे तीनों लोकों का सुख, 8 सिद्धियां, 9 निधियों को त्यागना पसंद करते हैं। ब्रज के कुंजन तालाब के स्थान पर उन्हें इंद्रासन का सुख भी फीका लगता है। इस तरह की बातों को आप लिख सकते हैं कि रसखान अपने स्वामी, अपने प्रभु कृष्ण के भक्ति में इतने लीन हो गए हैं कि उनके वस्तुओं को छोड़कर बाकी संसार के, सृष्टि के कोई भी सुख साधन बिल्कुल रसखान जी को पसंद नहीं है। आप अपने तरफ से भी इन चीज़ों को लिख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिएगा, अगला प्रश्न है, मन पावन चितचोर पलक ओट नहीं करी सकूं। एक चीज़ मैंने आपको बताया था, यदि कभी भी व्याख्या करने के लिए, इसमें मैं लिखना भूल गया, यहाँ पर यह है व्याख्या करें, ठीक है, यह व्याख्या करने के लिए कहा गया। तो कभी भी अगर आपको व्याख्या करने को कहा जाए तो सबसे पहले उस पंक्ति के संदर्भ में 2-3 बातें लिख दीजिए, फिर पैराग्राफ चेंज करके उस पंक्ति का व्याख्या करें। ये हमेशा ध्यान में रखना है। उस पाठ के बारे में, थोड़ा सा रचनाकार के बारे में 2-3 लाइनें हम लोगों को लिख देना है। जैसे मैंने लिखा है कि प्रस्तुत पंक्ति, ये एक पंक्ति है और 2-4 पंक्ति ऐसे होते हैं तो हम लोग लिखते हैं प्रस्तुत पंक्तियाँ।
तो एक है, इसलिए लिखेंगे प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के कृष्ण भक्त कवि रसखान द्वारा रचित प्रेम आयनी श्री राधिका पाठ से उद्धृत है। इसमें कवि ने कृष्ण के मनोहर छवि के प्रति अपने को लीन होने का भाव प्रकट करते हैं, है ना। ये हमने इस पाठ से रिलेटेड 2 बातें लिखी। अब हमें पैराग्राफ चेंज करके इसके अर्थ को लिखना है। प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से कवि बताते हैं कि मन को पवित्र करने वाले चितचोर को 8 प्रहर देखने की कामना समाप्ति नहीं होती। उनकी मोहिनी मूरत को देखने में कवि इतने खो गए हैं कि उनके पलक भी नहीं झपके जाते। अतः कवि रसखान अपने स्वामी कृष्ण को अपलक देखने की आकांक्षा प्रकट करते हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों, आज मैंने प्रेम आयनी श्री राधिका और करिल के कुंजन ऊपरवारों, इन दोनों पद जो रसखान द्वारा रचित थे, इनके हमने प्रश्न उत्तर को आज क्लियर कर लिया। अब अगले वीडियो लेक्चर में स्पष्ट की जाएगी हिंदी पाठ्य पुस्तक के अगले किसी कहानी के साथ। मिलते हैं, तब तक के लिए शुभ विदा।